अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट, जो कि है 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z स्क्वायर। हमने इन चार टर्म्स को फैक्टर में तब्दील करना है, छोटी छोटी ब्रैकेट्स में तब्दील करना है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखें 25x स्क्वायर है, 25x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5x का होल का स्क्वायर। हमें पता है कि ब्रैकेट का मतलब है ये जो स्क्वायर है ये 5 का भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर x का भी स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि 25 बनता है, और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर यानी कि 25x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5x का होल का स्क्वायर। फिर है माइनस 10x, तो माइनस 10x को हम लिख सकते हैं -2 इंटू एक्स एंड इंटू 5। हमें पता है इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, देखें ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई है ना, तो इन तीनों टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -10x ही आता है। तो इसका मतलब है -10x की जगह पे हम -2 इंटू एक्स इंटू 5 लिख सकते हैं। फिर है +1, तो +1 को हम लिख सकते हैं +1 का होल का स्क्वायर। हमें पता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है, तो 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 का होल का स्क्वायर। ये काम हम क्यों कर रहे हैं, ये हम फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स के साथ हमने ये काम किया और इन 3 टर्म्स को हमने ब्रैकेट में लिख लिया ताकि हमें समझने में आसानी हो, हम फार्मूला बना रहे हैं। फिर है -36z स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं -6z का होल का स्क्वायर। हमें पता है 6 का स्क्वायर 36 होता है और z का स्क्वायर z स्क्वायर, यानी कि 36z स्क्वायर लिखा हुआ हो या ब्रैकेट में 6z का होल का स्क्वायर लिखा हुआ हो, दोनों बातें सेम हैं। तो बस अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अगर ये वाली शक्ल हो तो इसको हम किस शक्ल में लिख सकते होते हैं, a माइनस बी का होल का स्क्वायर। जब भी फार्मूला लगाएं तो 3 उल्टे डॉट लगाएं, इसका मतलब होता है क्योंकि बिकॉज वी नो डैट। तो अब देखें ये शक्ल और ये शक्ल सेम है, यहाँ पे a 5x है और यहाँ पे b 1 है, बाकी सेम टू सेम ये शक्ल सेम है। तो इसका मतलब है अगर ये वाली शक्ल हमें दी हुई हो तो इसको हम फार्मूले के ज़रिए इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। a हमारे पास 5x है, बीच में माइनस है, और b हमारे पास 1 है, तो 1 का होल का स्क्वायर, यानी कि ये शक्ल हमारे पास दी हुई थी, इसको हमने इस शक्ल में कन्वर्ट कर दिया है। बाकी है -6z का होल का स्क्वायर, ये वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे एक और हम फार्मूला लगाएंगे। जब भी हम फार्मूला लगाएंगे हम 3 उल्टे डॉट लगाएंगे, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे ताकि पता चले कि वी नो डैट, हम ये बात जानते हैं। तो फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। देखें अब ये वाली शक्ल हमारे पास दी हुई है, इसका मतलब है कि a हमारे पास 5x माइनस 1 है, ये पूरी वैल्यू a की है, a का स्क्वायर फिर माइनस फिर b का स्क्वायर, और b हमारे पास 6z है। तो अगर ये वाली शक्ल हो तो इसको हम इस शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों शक्लें आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब है a प्लस बी, a क्या है 5x माइनस 1, तो 5x माइनस 1 लिख दिया, बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और फिर b की वैल्यू लिखेंगे जो कि 6z है। फिर है a माइनस बी को फिर से हमने बड़ी ब्रैकेट में लिखा, छोटी ब्रैकेट लिखें या बड़ी ब्रैकेट लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a माइनस बी, a क्या है हमारे पास 5x माइनस 1, फिर बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, b हमारे पास क्या है 6z, तो a प्लस बी ये और a माइनस बी ये, यानी कि ये वाली शक्ल हमारे पास मौजूद थी, ये वाली शक्ल, तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया है। तो बस ये हमारे पास शक्ल है, इसको मज़ीद ब्रैकेट को खोलते हैं तो क्या आ जाएगा 5x माइनस 1 प्लस 6z, और ये इस ब्रैकेट को भी खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 1 माइनस 6z। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के फिफ्थ पार्ट का। अगर आप इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करें, यानी कि 5x लिखें फिर प्लस 6
जी लिखें, -1 बाद में लिखें, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों ही आंसर हैं और दोनों ही ठीक ही आंसर हैं। क्वेश्चन था 4 टर्म्स दी हुई थी, हमने 2 फैक्टर्स में 2 ब्रैकेट्स में तब्दील कर दिया है। तो ये हमारी फैक्टराइज फॉर्म है।